क्लास 10 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला अध्याय है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन में दिया है कि ऑक्सीजन के निष्कासन और संयोग के आधार पर ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन का डिफिनेशन देना है और एग्जाम्पल समझाना है। तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो एग्जाम के दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जब किसी उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, जब किसी पदार्थ से, चाहे पदार्थ परमाणु के रूप में हो, चाहे अणु के रूप में हो, चाहे यौगिक के रूप में हो, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है उस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उपचयन के नाम से भी जानते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, वही क्या होता है, उसी का उपचयन होता है। और दूसरा जो डिफिनेशन दिया, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है तो उस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्लास 10 बेस है, तो यहाँ पर हम पहले डिफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका एग्जाम्पल देकर हमको स्पष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिभाषा, जब किसी पदार्थ से, जब किसी पदार्थ से, पदार्थ के रूप में क्या हो सकता है, परमाणु, अणु या यौगिक। तो जब किसी पदार्थ से, जब किसी पदार्थ परमाणु, अणु या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये हमारा डिफिनेशन हुआ कि ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ से, पदार्थ के रूप में परमाणु, अणु या यौगिक हो सकता है, ऑक्सीजन का संयोग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा 10th बेस से इस आधार पर डिफिनेशन हम दे रहे हैं, जबकि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासित होना, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासित होना देखा जाएगा वहां पे, तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। और जिस पक्ष का ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकृत होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, अपचायक के नाम से भी जानते हैं, अपचायक के नाम से भी जानते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का फर्स्ट दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें एग्जांपल दिया है क्या, 2PbO लेड ऑक्साइड है, ये है ठोस रूप में, और प्लस C कार्बन जो है ठोस रूप में है। तो दाहिने पक्ष में क्या हो रहा है, 2Pb प्लस 2Pb ठोस और प्लस CO2 गैस। तो हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं क्या, इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम लोग अभिकारकों के पक्ष में कि लेड के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन दाहिने पक्ष में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, अलग हो गया है। अतः यहाँ पर लेड ऑक्साइड का, लेड में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और जिसका उपचयन होता है वो क्या होता है, जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है या ऑक्सीकृत होता है। तो ये एग्जांपल हमारा रहा। जबकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, कार्बन के साथ, कार्बन क्या है, परमाणु प्रवस्था में, कार्बन क्या है, परमाणु प्रवस्था में। लेकिन हम देख रहे हैं दाहिने पक्ष में क्या है कि कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन परमाणु ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। इसलिए यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है,
अपचयन हो रहा है। और जिस पक्ष का अपचयन होता है वह अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित होता है। तो ये हमारा उपचयन का डेफिनेशन रहा। और इसके बाद हम वो है ना अपचयन का भी डेफिनेशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अपचयन अपचयन का परिभाषा लेकर हम आ रहे हैं। अपचयन, अपचयन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं। तो अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ पदार्थ रूप में क्या हो सकता है? परमाणु, अणु या यौगिक, तो किसी पदार्थ परमाणु, अणु या यौगिक से ऑक्सीजन का त्याग अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो यहां पर परिभाषा हमारा क्या है? अपचयन किसी पदार्थ परमाणु, अणु या यौगिक से ऑक्सीजन का त्याग अपचयन कहलाता है। अभी जो एग्जांपल था क्वेश्चन नंबर 1 वाला में, वहां पर हम दिखाए थे अभी कि 2PbO ठोस प्लस C ठोस, तो दाहिने पक्ष में क्या बना था? 2Pb ठोस प्लस CO2। एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं हम लोग? इस एग्जाम्पल में भी हम देखे थे कि PbO का Pb में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन का किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है। अतः यह अभिक्रिया क्या है? यानी इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं क्या? इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं एक पक्ष का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक पक्ष का अपचयन हो रहा है। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें दोनों घटनाएं यानी ऑक्सीकरण की और अपचयन की दोनों घटनाएं एक साथ घटेंगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझ में आएगा कि 10th बेस है। 10th बेस के आधार पर हम डेफिनेशन आपको दिए हैं और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाले एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझेंगे और एग्जाम में अच्छा करेंगे। धन्यवाद।